जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक व्यक्ति, एक इंसान जो कि 40 उम्र का था, अपने ऑफिस में अपने कामकाज को कर रहा था और काम करते करते उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। और जैसे ही उसे हार्ट अटैक आता है, ऑफिस के लोग जो आसपास में रहते हैं तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं और उसे थोड़ा आराम पड़ता है। पर जैसे अस्पताल में एडमिट होता है वो, उसके दूसरे दिन ही उसे और एक बार हार्ट अटैक आता है और परिवार के हर एक सदस्य डर जाते हैं। ऑफिस में बॉस और स्टाफ भी चिंतित हो जाते हैं। अरे अचानक ऐसा कैसा हुआ, क्या टेंशन है इसे, अचानक हार्ट अटैक आ गया, क्या बात है, क्यों चिंतित है। और ये सब सोचकर सब चिंतित रह जाते हैं। उस व्यक्ति जिन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत दुआ करती है। उनके 2 बच्चे होते हैं, वो भी दुआ करते हैं कि मेरे पिताजी को बचा लो, उसे अस्पताल से सही सलामत बाहर लेके आ जाओ। और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे 8 दिन के अंदर घर ले आते हैं और व्यक्ति फिर ठीक ठाक हो जाता है। दवाइयाँ वो लेता है जो भी उन्हें डॉक्टर देते हैं और थोड़े रेस्ट के बाद वो घर से ही अपने कामकाज को ऑनलाइन के माध्यम से वो शुरू करता है और उसकी जान बच जाती है, उसकी प्राण बच जाती है। आज का वचन जो है हमने चुना है, जो कि परमेश्वर का वचन है, भजन संहिता उसका 103 उसका 4 वचन, साम 103 वर्स 4 लिखा गया है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरी सिर पर करुणा और दया का मुकुट बैठाता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बैठाता है। जब आज हम इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे स्पष्ट रीति से कह रहा है कि वो हमारे प्राण को बचाता है, वो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। वो प्राण जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं, वो प्राण जिसके द्वारा हम सांस ले पा रहे हैं, वो प्राण जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे शरीर में दिया है, जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अगर वो प्राण हमारे शरीर में नहीं है तो हम एक मुर्दे के समान है। इसीलिए लिखा गया है, इंग्लिश में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, साम्स 103 वर्स 4, इट सेज, ही कीप्स मी अवे फ्रॉम द ग्रेव and blesses me with love and mercies. He keeps
मी फ्रॉम द ग्रेव, मतलब कब्र से मुझे तू दूर रखा है। समझ पा रहे हो आप इसका मतलब? हमारे प्राण अभी भी हमारे शरीर में है, इसलिए हम कब्र में नहीं हैं। यदि शरीर के अंदर से प्राण निकल जाएगा, यदि शरीर के अंदर से प्राण अलग हो जाएगा तो हम मर जाएंगे और हमें लोग सब मिलकर कब्र में दफना देंगे। और परमेश्वर का वचन आज यही आपसे और मुझसे कह रहा है, मैं तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता हूं, तेरे प्राण को खत्म होने से बचाता हूं। ये व्यक्ति जो 40 उम्र का था, ऑफिस में काम करते करते हार्ट अटैक आया, इसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जो कुछ करना था वो किया, बीवी और बच्चों ने, ऑफिस के स्टाफ ने, बॉस ने जो कुछ उनको करना था, प्रार्थना करना था, जो भी पैसे की मदद करनी थी, सब किए। पर यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है, प्राण किसके हाथ में है? जीवन देना और जीवन लेना किसके हाथ में? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। यदि वो चाहता है कि हम जिए तो हम जरूर जिएंगे। यदि वो चाहता है कि हमारे प्राण नष्ट हो जाए तो हमारा प्राण जरूर नष्ट हो जाएगा और हम कब्र में दाखिल जरूर होंगे। आज मैं ये वचन आपसे क्यों बता रहा हूँ, मुझसे और आप और हम ये वचन को क्यों सुन रहे हैं? इस कोविड के महामारी में, हर एक परेशानी में, आपके इर्द गिर्द में आपके रिश्तेदार को आपने खोया है, पर आपका परिवार महफूज है, आपके बच्चे महफूज है, आपके लोग सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। परमेश्वर खुदा हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। दूसरे में वो कहता है, दूसरे लाइन में लिखा है, वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बैठाता है। इसका मतलब जब वो तेरे प्राण को बचा रहा है, इसका मतलब तेरे ऊपर करुणा और दया बरसा रहा है, मेरे ऊपर करुणा और दया बरसा रहा है परमेश्वर। इसीलिए आज हमारे प्राण जीवित के हिसाब में है, हम जी रहे हैं, हमारे शरीर में प्राण है, हम जिंदा है। और ये परमेश्वर की एक चमत्कार है, एक आशीष है, एक अद्भुत आशीष जो आपके और मेरे जिंदगी में, आपके और मेरे बच्चों में, आपके और मेरे परिवार में परमेश्वर खुदा ने दिया है। ये मत सोचो परमेश्वर मेरे परिवार में कुछ चमत्कार नहीं कर रहा, ये मत इंतजार करो कुछ अद्भुत आशीष परमेश्वर नहीं दे रहा है, पर यह अद्भुत आशीष है कि आपके और मेरे प्राण आज हमारे शरीर में है और हम जीवित के हिसाब में है। इसका मतलब परमेश्वर की करुणा और उसकी दया हमारे ऊपर बनी है, उसके अनुग्रह हमारे ऊपर बना रखा है यीशु मसीह ने। जब वो हमारे प्राणों को बचाता है, जब वो हम पर करुणा और दया बरसाता है, हम इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इब्रानी उसका 12वां अध्याय 28वां वचन, इब्रानी 12 उसका 28, इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलाने का नहीं, जो हिलने का नहीं, कृतज्ञता हो और भक्ति और भय। यहाँ पर लिखा गया है, जब हम मनुष्य जो है, जो परमेश्वर ने हमें ये प्राण दिया है, जो राज दिया है, इसके लिए हम उसके कृतज्ञता करें, उसे धन्यवाद करें, उसके भक्ति में रहे, उसके भय में रहे और उसकी आराधना करते रहे ताकि वो प्रसन्न होता रहे। हम इंसानों को एक काम है, एक कर्तव्य है कि हम उसका कृतज्ञता करता रहे, which means we have to give thanks to the Lord Jesus Christ. In English it says, Hebrews chapter 12 verse 28, let us be thankful then because we receive the kingdom that cannot be shaken. Let us be grateful and worship the God in the way He will please Him. We will
प्लीज हिम। यहाँ पर वचन कहता है हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो राज्य उसने हमारे लिए दिया है, इसे कोई हिला नहीं सकता। यदि वो स्वर्ग का राज हो या परमेश्वर ने जो राज्य हमारे लिए इस पृथ्वी पर बनाया है, जो कोई भी उसे हिला नहीं सकता। यदि परमेश्वर चाहता है तो ही हिल सकता है। यदि परमेश्वर चाहता है तो ही हमारे शरीर के अंदर से प्राण बाहर निकल सकता है। जब तक हमारे प्राण हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके भक्ति में रहे, उसके भय में रहे और उसकी आराधना करते रहे। आज सरल रीति से परमेश्वर आपको और मुझसे बात कर रहा है। हो सकता है आप भी अस्पताल में एडमिट थे। आपने सोचा होगा कि शायद मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। हो सकता है आप हार्ट अटैक से नहीं पर विभिन्न बीमारियों के कारण अस्पताल में एडमिट हुए, या आपके एक्सीडेंट होने के वजह से आप अस्पताल में चले गए। कोई भी रीज़न क्यों ना हो या कोई भी बात क्यों ना हो जिसके कारण यदि आपको लगता है मैं मर जाती थी या मैं मर जाता था, पर परमेश्वर ने आपको बचाया है, या मैं बच गई हूँ या मैं बच गया हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है तो आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, भजन संहिता 103 उसका 4 आयत में वो स्पष्ट रीति से लिखता है, वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। परमेश्वर खुदा हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। He keeps me away from the grave। कितनी सुंदर बात परमेश्वर यीशु मसीह और मुझसे आपसे कह रहा है। और हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है, हमें परमेश्वर चंगा नहीं कर रहा है, हमें परमेश्वर ये नहीं दे रहा है, हमें परमेश्वर वो नहीं दे रहा है, मुझे परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, या आपके बच्चों को या परिवार को। ऐसे कई बार हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं। पर आज के वचनों के द्वारा हम 3 बातों को सीखेंगे। पहला, परमेश्वर ही है जो आपको और मेरे प्राण को बचाता है। परमेश्वर यीशु मसीह एक ही मसीहा है जो आपके प्राण को और मेरे प्राण को बचाता है। पहला अंश, फर्स्ट पॉइंट, गॉड सेव्स यू एंड सेव्स मी फ्रॉम एवरी डेंजर एंड कीप्स मी एंड यू अवे फ्रॉम द ग्रेव। दूसरा अंश, परमेश्वर यीशु मसीह आपके ऊपर और मेरे ऊपर करुणा उंडेलता है, उसके दया बरसाता है। God gives his blessings and mercies and love upon all of us। तीसरा अंश, इब्रानी उसका 12वां अध्याय 18वें वचन से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह की कृतज्ञता करना है, उसे धन्यवाद देना है, उसके भक्ति और भय में जीना है और उसकी आराधना करते रहना है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। In English it says we should give thanks to the Lord and we should be grateful to the Lord and we should worship our Lord and God Almighty। 3 अंशों को आज हमने देखा है। इसके ऊपर हम चलने वाले हो सके, खास कर आखिरी अंश जो हम मनुष्य जाति का कर्तव्य है कि हम कृतज्ञता हृदय के साथ परमेश्वर के सामने जाए, हम भक्ति के साथ परमेश्वर के सामने जाए और हम भय के साथ परमेश्वर के सामने जाए, हम सच्चे मन से यीशु मसीह की आराधना करने वाले हो सके। तब वो हमारे प्राण को बचाता है और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बैठाता है। यदि आप अस्पताल में हैं, यदि आप समस्या में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है कि वो आपके
सर पर करुणा और दया का मुकुट बैठाएगा। उसके निकट जाओ, भक्ति के साथ, भय के साथ, धन्यवाद के साथ आराधना, सच्चे मन से उसकी आराधना करिए। परमेश्वर आपके और मेरे प्राण को ज़रूर बचाएगा। आज तक बचाया है, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे प्राण को बचाए रखेगा। खास कर इस वचन सुनने वाले, देखने वाले हर एक परिवारों पर, हर एक के प्राणों को परमेश्वर बचाए रखे और उनके ऊपर अपनी करुणा और दया उंडेले रखे, ताकि वे सब लोग यीशु मसीह के भय में, यीशु मसीह के भक्ति में, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए सच्चे मन से उसकी आराधना करने वाले हो सके। आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा राजाओं का राजा खुदा यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे, उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। उससे पहले हम इस पवित्र समय प्रार्थना का इस एक फर्स्ट स्टैंजा को गाएंगे। पवित्र समय प्रार्थना का, संसार की चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब विपत आवे मेरे पास, वो उसे करता तब निकास। शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जाता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाए और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी में उंडेली है। जन्म से लेकर आज तक आपने हमारी रक्षा रखवाली की। हमारे दुख में, हमारे चिंता परेशानियों में, हमारे खुशी में आप हमारे साथ बने रहें। हमारे आंसुओं को पोंछा, हमारे गम को आपने निकाल दिए, इसलिए आपको धन्यवाद। आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने स्पष्ट रीति से कहा है हमारे प्राण जो है आपने बचाए हैं। हम जो आज जीवितों के हिसाब में हैं, ये आपकी आशीष के द्वारा है। आपके चमत्कार के द्वारा ही आज हम जीवितों के हिसाब में हैं। नहीं तो हमारे प्राण कब के नष्ट हो जाए थे, नहीं तो हम कब के मर गए होते पिता परमेश्वर। कब्र से आपने हमें दूर रखा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बीमार थे, जब हमारे एक्सीडेंट हुए, आपने हमें बचाए रखा, हमें महफूज रखा। हमारे दुख दर्द में आप साथ बने रहे। हमारे घाव को आपने चंगा किया, हमारे टूटे हुए हड्डी को आपने फिर एक बार जोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक ब्लॉकेजेस को आप संभाल रहे हैं। हमारे शरीर में हर एक परेशानियों को आप देख रेख कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी में, परेशानी में हम जी रहे हैं, आपने हमारे प्राण को बचाए रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
हमें चंगाई प्रदान कर पिता। आपका वचन से आपने हमें बताया कि आपकी करुणा और दया निरंतर हमारे ऊपर है। हमारे सिर पर आपने वो मुकुट पहनाए रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे दुख चिंता परेशानियों में आप बने रहना। हमारे परिवार के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, हमारे दोस्त दुश्मन सभी को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के हर एक सदस्य को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले हर एक परिवारों पर अपने आशीष को बनाए रखना। पिता परमेश्वर उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके काम काज में, उनके कमाई में आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो दुखित है, चिंतित है, परेशान है, उनको आपके प्रेम से, आपके दया से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस देश के जवानों के लिए, देश के नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हर एक को आपके सूझबूझ के अनुसार आप चलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, पैसे की समस्या हो, गरीबी हो पिता, लड़कियों पर अत्याचार हो, इन सभी समस्याओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नौकरी ना होने की वजह से कई लोग परेशान हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए हम दुआ करते हैं, अच्छी वर्षा, अच्छी बारिश आप उन्हें दे ताकि अच्छे फसल को वो पाने वाले हो सके। किसी भी समस्याओं से, परेशानियों से आप उन्हें दूर रखना। जहाँ जहाँ बाढ़ आया है पिता, फ्लड्स आए हैं जिसके कारण नुकसान हुआ है, घर बह गए हैं, घर टूट चुके हैं, उन सभी लोगों को हम आज प्रार्थना में आपके सामने रखते हैं। सभी को आशीर्वादित करना पिता। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके हम दुआ करते हैं वे लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं, वे लोग जो आज के सुबह को नहीं देख पाए, अपने प्राण को खो दिए हैं, उनके आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोड़े गए परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वादित करना, उनके आंसुओं को पोंछना, उनके मन में शांति, समाधान, सांत्वना आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। निश्चय खुदा, आप हम सभी को चलाते आ रहे हैं, आशीर्वादित करते आ रहे हैं, हमारे प्राणों को बचाते आ रहे हैं, इसलिए हम आपको कृतज्ञता करते हैं। आपके भय में चलते हैं, आपके भक्ति में चलते हैं और आपकी आराधना करते हैं, और ये सब हम सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से करने वाले हों, ऐसा शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अनेकों को अपने अस्पताल से घर ले आए हैं, जीवितों के हिसाब में रखे हैं, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देना, अच्छी सामर्थ्य देना। जो भी कमियां उन्हें लगती हैं, जो भी शारीरिक कमियां हैं, आर्थिक कमियां हैं, पिता आप भरने के लिए, आपके आशीष से भरने के लिए आपको दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन पर, इस हफ्ते में जन्मदिन मनाने वाले, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनका उठना, चलना, बैठना आपके इच्छे से हो, ऐसा प्रार्थना आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके उनकी ज़िंदगी में नई खुशियों से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके गलतियों को, उनके पापों को माफ़ कर, और इस जन्मदिन की खुशी में ढेर सारी आशीषें उनके दिल में, मन में, सेहत में उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम उन मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जंगल में, जो जेल में, जो गांव के हर एक कोनों में सेवकाई कर रहे हैं, विभिन्न परेशानी में हैं, विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे अत्याचार उन मिशनरियों पर हो रहा है। आप उनके संकट के समय आप उनकी रक्षा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं।
आपके सुसमाचार फैलाने में किसी भी किस्म की परेशानी दिक्कत उन्हें ना हो, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर कई सारे शहरों में चर्च में तोड़फोड़ किया जा रहा है, चर्च गिराया जा रहा है, पासबानों को मारा जा रहा है, कलीसिया के सदस्यों को दिक्कत परेशानी की जा रही है। ऐसे हर एक प्रांतों में, हर एक जगहों को, हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके शांति समाधान में, आपके प्रेम में सबको बढ़ाने के लिए, सबको चलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी के गलतियों को आप जानते हैं, हम सभी के पापों को आप जानते हैं। सब कुछ जानने वाले खुदा आप हैं। हम पर दया कर, करुणा कर और हमारे प्राणों को बचाए रख। आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज के गीत गाने वाले परिवारों को, सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें भी आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए वर्णन हिंदी चर्च के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो अस्पताल में हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हर एक लोगों के साथ, चिंतित, परेशान, दुखित हर एक मेंबरान के साथ, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।